बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। हथियारों की दौड़ को अगर देखा जाए तो इस दौड़ में बहुत से ममालिक शामिल हैं, मगर रूस और अमेरिका ऐसे दो ममालिक हैं जो इस दौड़ में सबसे आगे हैं। मगर कुछ हथियारों की बिना पर इस दौड़ में अमेरिका रूस से भी आगे है। इसलिए अमेरिका की इस दौड़ में बढ़तरी को कम करने के लिए रूस की तरफ से भी ऐसे इकदाम उठाए गए हैं और ऐसे हथियार बनाए गए जो अमेरिकन हथियारों के हम पल्ला करार दिए गए हैं। अमेरिका की तरफ से जब F-35 एयरक्राफ्ट बनाया गया था तो ये दुनिया का वाहिद ऐसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था जो न सिर्फ सर्विस में लिया गया बल्कि बहुत से दूसरे ममालिक को फ़रोख्त भी किया गया। इसलिए रूस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को देखते हुए फ़ौरन ही इस एयरक्राफ्ट के फ़रोख्त को काउंटर करने के लिए Su-75 चेकमेट एयरक्राफ्ट न सिर्फ डिज़ाइन किया गया बल्कि इस एयरक्राफ्ट को मुख्तसर अरसे में डेवलप करने का टाइम फ्रेम भी सेट किया गया। ये एयरक्राफ्ट रूस का एक हल्का टैक्टिकल हवाई जहाज़ है जो कि सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा होगा और रूस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को खालिस्तान दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करने के लिए बनाया जा रहा है। 2021 में इस एयरक्राफ्ट की मुकम्मल फ्लाई एक एयर शो में पहली बार दिखाया गया था और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इस मॉडल की ख़ास तौर पर रहनुमाई भी की गई थी। अगरचे इस वक्त ये सिर्फ एक मॉडल ही था, लेकिन अब इस एयरक्राफ्ट की बहुत सी खसूसियात और स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी हैं। जैसे कि ये एक सिंगल सेट एक हामिल एयरक्राफ्ट है और इसको सिंगल इंजन से लैस किया जाएगा। अगरचे अभी इंजन कंफर्म नहीं है, लेकिन NOP स्टार 30 इंजन शायद इस एयरक्राफ्ट के लिए सिलेक्ट किया जाए। इस एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है वो MAQ 1.8 की है। टेली रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। एयरक्राफ्ट मैनेवरेबिलिटी के हवाले से +8.0 G लिमिट का हामिल होगा। थ्रस्ट वेट रेशो के हिसाब से 1.0 होगी। एवियोनिक्स के हवाले से अब तक की जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इस एयरक्राफ्ट में S8121 मल्टी फंक्शनल इंटेरिगेट रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया जा रहा है। एक्टिव फ्रेट एरे रेडार भी शामिल होगा और KSVIRST सिस्टम भी इस एयरक्राफ्ट का हिस्सा होंगे। एयरक्राफ्ट क्योंकि अभी अंडर डेवलपमेंट है इसलिए ज़्यादा तफसीलात इस एयरक्राफ्ट के सामने नहीं आ सकी। रूस की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि ये एक एयरक्राफ्ट जब बनकर तैयार हो तो अमेरिकन F-35 को हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पर कड़ी टक्कर दे। जैसा कि रूस की तरफ से ये कहा गया है कि इस एयरक्राफ्ट की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के करीब होगी। अगरचे ये बात मानने वाली नहीं है। आज के दौर में 30 से 25 मिलियन डॉलर के करीब फोर्थ जनरेशन का हामिल एक एयरक्राफ्ट ही दस्तयाब है, मगर रूस इस सब को किस तरह से मैनेज करेगा ये रूस की तरफ से अभी नहीं बताया गया है। हथियारों का पैकेज क्या होगा वो मालूमात भी अभी दस्तयाब नहीं, लेकिन रूस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को 2023 तक पहली परवाज़ के लिए तैयार करना इसका मकसद है। 2027 में इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन शुरू किए जाना है और रूस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट की तैयारी का आगाज़ शुरू हो चुका है और ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि तमाम चीज़ें मुकर्रर वक्त के मुताबिक ही चल रही हैं। अगर इस सब को देखा जाए तो अगले साल Su-37 एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप मंजर-ए-आम पर आ सकता है। टेस्टिंग के बाद 2027 में इस एयरक्राफ्ट की सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगी। अगरचे रूस इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट के हम पल्ला बनाने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन 2027 तक अमेरिका की तरफ से F-35 में बेहतरी या फिर इस जैसा कोई और एयरक्राफ्ट कोई आता है या नहीं तो ये देखते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।